हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स रियल सीक्वेंस की जहां हम बात कर रहे थे फर्स्ट वी एक्सरसाइज की, उसका आज लास्ट एंड फाइनल लेक्चर यानी इस यूनिट का लास्ट लेक्चर है, जिसमें कि हम पिछले लेक्चर में हम बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। और क्वेश्चन नंबर 5 में हम ये देख चुके थे स्टूडेंट्स कि हमारे पास में जो समीकरण नंबर 2 मिल गया था, और वो क्या था, समीकरण नंबर 1 कि किसी भी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के संगत देयर एग्जिस्ट एक n नॉट बिलोंग्स टू n सच दैट 1/2 की पावर n माइनस 2, कुछ इस तरीके से था। मोड ऑफ x2 माइनस x1, मोड ऑफ x2 माइनस के x1 इज लेस देन एप्सिलॉन। और हम वहां पर ये प्रूफ करना चाह रहे थे सेकंड केस में, जब हमारा केस नंबर सेकंड चल रहा था, जहां हम x1 नॉट इक्वल टू x2 लेके चल रहे थे। ठीक है, तो इस केस के लिए जब हमारे पास में ये वैल्यू मिल गई थी फॉर एवरी n इज ग्रेटर देन n नॉट के लिए, तब हम ये देख रहे थे कि कौन-सी सीक्वेंस हमें प्रूफ करना है, यानी कि मोड ऑफ x ऑफ n प्लस पी माइनस के xn हम निकाल रहे थे। तो x ऑफ n प्लस पी माइनस xn का मतलब मोड ऑफ x ऑफ n प्लस पी माइनस के x ऑफ n प्लस पी माइनस 1। तो ये माइनस किया तो यही प्लस कर दूंगा मैं, फिर माइनस कर दूंगा x ऑफ n प्लस के p माइनस 2, तो प्लस कर दूंगा x ऑफ n प्लस के p माइनस के 2। इसी तरीके से माइनस में कर दूंगा x ऑफ n प्लस के p माइनस 3, और प्लस इस तरीके से हम करते जाते हैं। और फाइनली प्लस के देखिए हमें क्या मिलता है, क्योंकि लास्ट टर्म क्या है xn, लास्ट टर्म माइनस में xn है, तो इससे जस्ट एक टर्म कौन सी होगी, x ऑफ n प्लस 1। सही बात है ना स्टूडेंट्स, क्योंकि n प्लस के p इससे एक पद ज्यादा है इस पद से, तो xn के जस्ट एक पद पहले यहां से x ऑफ n प्लस के ये 1 होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, शायद लास्ट लेक्चर में हमने थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक कर दी थी, तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा। एंड दिस होल कंप्लीट मोड इज लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ दिस टू टर्म, मोड ऑफ x ऑफ n प्लस की भी माइनस के x ऑफ n प्लस p माइनस 1। ठीक है, प्लस, क्योंकि जब हम मोड को खोलते हैं तो प्लस का ये जो, यानी कि चूंकि यहाँ पे आप लिख सकते हैं ये, चलिए पहले ये लिख दूं मैं, x ऑफ n प्लस के p माइनस 1 माइनस के x ऑफ n प्लस के p माइनस 2 प्लस एंड सो ऑन प्लस के मोड ऑफ x ऑफ n प्लस 1 माइनस के xn। और चूंकि मोड ऑफ a प्लस के b जो है वो लेस देन इक्वल टू होता है मोड a प्लस के मोड b से। तो ये हम फॉर्मूला हमने लगा दिया। ठीक है, अब देखिए ये किसकी वैल्यू आई थी हमें, ये किसकी वैल्यू मिली थी, ये वैल्यू मिली थी हमें मोड ऑफ xn माइनस x ऑफ n माइनस 1 की। ठीक है ना, जहां पर ये n माइनस 1 था तो 2 की पावर n माइनस 2, यानी कि एक और कम, इससे एक कम पावर में फिर ये x2 माइनस x1, ये चीज हम देख चुके थे। तो यहां पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/2 की पावर, ये जो टर्म है इससे एक कम, यानी कि n प्लस के p माइनस 2, माइनस 1 तो है ही, और एक और माइनस 1 माइनस 2, मोड ऑफ x2 माइनस x1 प्लस मोड ऑफ, सॉरी यहां से 1/2 की पावर, ये n प्लस के p माइनस 2 है, एक और माइनस करूंगा तो माइनस के 3, एंड मोड ऑफ x2 माइनस x1 प्लस एंड सो ऑन। यहां पर देखिए 1/2 की पावर, ये n है तो इससे एक कम, n माइनस 1, एंड मोड ऑफ। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहां से मैं देखिए 1/2 की पावर n माइनस 1 एंड मोड ऑफ x2 माइनस के x1 कॉमन ले लेता हूं। ये जो लास्ट टर्म है ये कॉमन ले लूं तो मुझे क्या मिलेगा, यहां से तो 1 प्लस इससे जस्ट एक आगे वाली टर्म से 1/2, क्योंकि इससे एक जस्ट आगे वाली टर्म कौन सी होगी, इससे एक जस्ट पहले, इससे एक जस्ट पहले होगी कौन सी, यहां पे लिख लीजिए, ये इससे एक जस्ट पहले ये पॉजिटिव है, यानी कि यहाँ पे माइनस के x ऑफ n प्लस 1 होगी, तो फिर इसके प्लस में x ऑफ n प्लस 2 होगी, ये टर्म होगी, और फिर प्लस ये होगा। तो इसके लिए जब मैं लिखूंगा तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2 की पावर, इससे एक कम, यानी कि 2 की पावर n मिल जाएगा मुझे, x2 माइनस x1 प्लस इसके लिए 1/2 की पावर n माइनस 1 मोड ऑफ x2 माइनस x1। इस तरीके से मिल जाती है ना टर्म मुझे। ठीक है ना,
तो अब देखिए यहाँ से 1/2 की पावर n, मैं क्या कॉमन ले रहा हूँ 1/2 की पावर n-1। तो जैसे ही मैंने ये कॉमन लिया तो मैं क्या करता हूँ यहाँ से n-1 यानी कि 2 से गुना किया, 2 से भाग दिया, तो इस 2 को जब मैं नीचे लाऊंगा तो ये 2 की पावर n-1 रह जाएगी, तो ये तो कॉमन आ गया और 1/2 यहाँ पे ये बच जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसी प्रकार 1/2 का होल स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, यहाँ से क्या बच जाएगा 1/2 की पावर n प्लस के n तो हम कॉमन ले ही रहे हैं, n-1 तो कॉमन ले ही रहे हैं, तो मुझे मिल जाएगी p माइनस के 2 एन प्लस 1/, यहाँ से 2 की पावर p-1, 2 की पावर p-1। इस तरीके से हमें ये टर्म मिल जाती है। ठीक है, तो देखिए p-1 1 से p-1 तो ये और एक ये, यानी कि टोटल कितने टर्म्स हो गए यहाँ पर, p पद हो गए ये एक। देखिए 2 की पावर 1 है ये, तो 1 2 3 एंड सो ऑन p-1, तो p- पद तो ये हो गए और एक पद ये हो गया, तो p-1 प्लस 1 बराबर टोटल पद हो गए ये p। टोटल नंबर ऑफ पद कितने हो गए p। तो अब देखिए अतः गुणोत्तर श्रेणी से, अतः चूंकि ये क्या है गुणोत्तर श्रेणी में है, ये टर्म गुणोत्तर श्रेणी में है, गुणोत्तर श्रेणी के योग से इसका मान कितना हो जाएगा, क्या होता है a इंटू 1 माइनस आर की पावर n, तो n की जगह पे यहाँ पर पदों की संख्या कितनी है p अपॉन 1 माइनस के r, जब r इज लेस देन 1 हो। ठीक है ना, तो यहाँ पर अब देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, विच इज इक्वल टू 1/2 की पावर n माइनस के 1 मोड ऑफ x2 माइनस के x1 एंड फाइनल, इसकी वैल्यू a प्रथम पद इज 1 इंटू 1 माइनस r कितना है, सार अनुपात कितना है 1/2, 1/2 की पावर p अपॉन 1 माइनस के 1/2, तो 1 माइनस 1/2 इज 1/2, 2 ऊपर चला जाएगा, या फिर ऐसा कीजिए ये हो जाएगा अपन के पास में 1 माइनस के 1/2। चलिए आगे लिख लेते हैं हम, सो विच इज इक्वल टू 1/2 की पावर n-1 मोड ऑफ x2 माइनस के x1, और इसकी वैल्यू कितनी हो गई ये 2 ऊपर गया, ये 2 ऊपर जाएगा तो नीचे लेने पर ये कितना हो जाएगा n-2, तो ये 2 आ गया नीचे n-2 में, और यहाँ पर कितना बच जाएगा 1 माइनस 1/2 की पावर p। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट लीजिए आप, ये वाला करेक्ट है। सो फाइनली अब देखिएगा यहाँ से मुझे क्या वैल्यू मिल जाती है, वहाँ से चूंकि 1 माइनस 1/2 की पावर p लेस देन 1, सही बात है, फॉर एवरी p बिलोंग्स टू n के लिए, सही है ना, अतः 1/2 की पावर n-2 मोड ऑफ x2 माइनस के x1 एंड 1 माइनस 1/2 की पावर p इज लेस देन 1/2 की पावर n-2 मोड ऑफ x2 माइनस x1 के, सही है ना, चूंकि ये क्या है लेस देन 1 है। ठीक है, तो फाइनली समीकरण या फिर दिस टर्म, यानी कि दिस टर्म इज लेस देन एप्सिलॉन, सो विच इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी n इज ग्रेटर देन n0, समीकरण 1 से, सही है ना स्टूडेंट्स, क्योंकि x ऑफ n प्लस p माइनस x1 की वैल्यू लेस देन कितनी होगी 1/2 की पावर n-2 x2 माइनस x1, और ये भी समीकरण 1 से क्या है लेस देन एप्सिलॉन। इसका मतलब क्या हुआ, दिस implies that mode of x of n plus p minus xn is less than epsilon for every n is greater than n0 and p belongs to n। अतः अनुक्रम xn क्या है, एक कौशी अनुक्रम है। ठीक है, अतः अनुक्रम xn एक कौशी अनुक्रम है, और प्रत्येक कौशी अनुक्रम अतः यह अभिसारी है। तो अभिसारी हमें प्रूफ करना था, तो दोनों ही केसेस में हम इस दिए गए फंक्शन को, इस दिए गए सीक्वेंस को क्या प्रूफ कर चुके हैं, अभिसारी। अब हमें इसकी लिमिट फाइंड आउट करनी है, तो लिमिट के लिए देखिए स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान से देख लेना। देखिए चूंकि
एक्स एन बराबर 1/2 एक्स ऑफ एन माइनस वन प्लस एक्स ऑफ एन माइनस टू, इस तरीके से सीक्वेंस दिया गया था। तो यहाँ से x3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2 x3, यानी कि दिस इज x2 प्लस के x1। x4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2 x3 प्लस के x2, ठीक है ना। इसी प्रकार x5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2 x4 प्लस के x3, x6 की वैल्यू 1/2 x5 प्लस के x4 एंड सो ऑन x ऑफ n माइनस के 1 की वैल्यू, ठीक है ना, क्योंकि एक्स एन की वैल्यू है तो x ऑफ n माइनस 1 की वैल्यू 1/2 x ऑफ n माइनस 1, n की जगह n माइनस 1 रखेंगे तो n माइनस 2 प्लस n माइनस 1 रखेंगे x ऑफ n माइनस के 3, ठीक है। तो ये वैल्यू हमें मिल जाती है। अब क्या करते हैं हम, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो अब इन सभी को हम जोड़ देते हैं। यहां तक हमारा काम हो गया था अभी सारी के लिए। अब हम बात कर रहे हैं इसकी लिमिट। तो सभी को जोड़ने पर अतः राइट लेफ्ट हैंड वाली टर्म को लेफ्ट हैंड में जोड़ते हैं तो x3 प्लस के x4 प्लस के x5 प्लस एंड सो ऑन x ऑफ n माइनस 1 प्लस के xn बराबर 1/2, सभी में कॉमन है 1/2। तो ये हो जाएगा कितना x1 प्लस के x2 प्लस x4 की वैल्यू x2 प्लस के x3 प्लस के x5 की वैल्यू x3 प्लस के x4 प्लस के x6 की वैल्यू x4 प्लस के x5, ठीक है, प्लस एंड सो ऑन x ऑफ n माइनस 1 की वैल्यू x ऑफ n माइनस 2 प्लस x ऑफ n माइनस के 3 प्लस x ऑफ n की वैल्यू x ऑफ n माइनस 1 प्लस के x ऑफ n माइनस के 2। x ऑफ n माइनस 3 पहले यहाँ पे आएगा और x ऑफ n माइनस 2 यहाँ पे जाएगा, x ऑफ n माइनस 2 यहाँ पे आएगा, x ऑफ n माइनस 1 यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स देखिएगा x ऑफ n माइनस 1 प्लस के xn बराबर x1 x2 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 2x2 अपॉन 2 इज x2, तो x1 अपॉन 2 प्लस के x2। इसी प्रकार x3 भी 2 हैं तो ये x3 हो गया, x4 भी 2 हैं तो ये x4 प्लस के एंड सो ऑन। x ऑफ n माइनस 3 भी 2 ही है तो ये भी x ऑफ n माइनस 3 हो जाएंगे, यहाँ से ये भी 2 हैं ये भी n माइनस 2 हो जाएंगे और ये कितना हो जाएगा x ऑफ n माइनस 1 अपॉन 2, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए x2 x3 से और ये सारी टर्म यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे x3 से यहाँ तक की। तो हमें कहाँ मिल जाएगा यहाँ से x ऑफ n माइनस 1 प्लस के xn बराबर, इधर बच गए x1/2 प्लस के x2 बच गया और एक बच गया x ऑफ n माइनस 1/2, ये टर्म बच गई है अब हमारे पास में। तो अब देखिएगा दिस इंप्लाइज दैट इस x ऑफ n माइनस 1 को इधर ले आऊं प्लस के xn बराबर यहां से क्या हो जाएगा 1/2 x1 प्लस के 2x2। सो देखिएगा यहां से ये कितना हो जाएगा 1/2 x ऑफ n माइनस 1 प्लस के xn बराबर 1/2 x1 प्लस के 2x2। तब माना लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी xn बराबर क्या है l है, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी x ऑफ n माइनस 1 भी क्या होगी l होगी, क्योंकि अभी सारी अनुक्रम है। सो दिस इंप्लाइज दैट इसमें दोनों तरफ लिमिट लेने पर तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/2 x ऑफ n माइनस 1 प्लस k ऑफ xn बराबर 1/2 x1 प्लस के 2x2। तो यहां से देखिएगा दिस इंप्लाइज दैट इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2 इंटू l प्लस के इसकी वैल्यू l बराबर 1/2 x1 प्लस के 2x2। तो दिस इंप्लाइज दैट ये कितना हो जाएगा 1/2 और एक ये हो जाएगा 3l/2 बराबर 1/2 x1 प्लस के 2x2।
सो दिस इम्प्लाई दैट एल बराबर 1/3 x1 प्लस के 2x2 यानी कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। एल का मतलब क्या है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी xn बराबर एल है जो विच इज इक्वल्स टू 1/3 x1 प्लस के, और यही तो हमें प्रूफ करना था कि इस सीक्वेंस की लिमिट क्या है 1/3 x1 प्लस के 2x2 है। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 5 और एग्जाम्पल नंबर 6 कंप्लीट होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज आज ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी इस एक्सरसाइज के साथ। नेक्स्ट लेक्चर से नेक्स्ट यूनिट। क्वेश्चन नंबर 3 कौशिक अभिसरण के सामान्य सिद्धांत से सिद्ध कीजिए कि अनुक्रम xn अभिसारी है। अनुक्रम xn बराबर 1 प्लस के वन प्लस 1/1 फैक्टोरियल प्लस के 1/2 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन 1/n प्लस के 1 फैक्टोरियल। स्टूडेंट देखिए इसको किस तरीके से करना है। चूंकि x ऑफ n प्लस के 1 की वैल्यू कितनी है 1 प्लस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन 1/n प्लस 1 फैक्टोरियल प्लस 1/n प्लस 2 फैक्टोरियल, क्योंकि ये n प्लस 1 है। ठीक है, अतः x ऑफ n प्लस 1 माइनस के xn बराबर x ऑफ n प्लस 1 में से ये घटाएंगे तो यहाँ तक की टर्म पूरी कैंसिल, तो 1/n प्लस के 2 फैक्टोरियल विच इज ग्रेटर देन 0। दिस इम्प्लाई दैट x ऑफ n प्लस 1 माइनस के xn ग्रेटर देन 0। दिस इम्प्लाई दैट x ऑफ n प्लस 1 इज ग्रेटर देन xn फॉर एवरी n के। इसका मतलब अनुक्रम xn एक दिष्ट वर्धमान अनुक्रम है। अब नाउ xn बराबर 1 प्लस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन 1/n प्लस के 1 फैक्टोरियल ये है। तो ये किससे लेस देन होगा, विच इज लेस देन इक्वल टू 1 प्लस के 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 की पावर 2 प्लस 1/2 की पावर 3 प्लस एंड सो ऑन 1/2 की पावर। अब देखिए ये क्या था 1/2, तो इसको मैंने क्या लिख दिया 1/2। ये क्या था 1/3 फैक्टोरियल, 1/3 फैक्टोरियल को मैंने क्या लिखा है 1/2 स्क्वेयर, क्योंकि 1/3 फैक्टोरियल क्या होता है 1/6 जो कि हमेशा लेस देन होता है 1/2 की पावर 2 यानी 1/4 से। सही बात है। इसी प्रकार 1/4 फैक्टोरियल मैंने क्या लिखा है जिसकी वैल्यू कितनी है 24 विच इज लेस देन 1/8, ये भी सही बात है। इसका मतलब कि इस 1/, हर एक फैक्टोरियल को, जैसे 3 फैक्टोरियल था मैंने 2 की पावर 2 लिख दी, 4 फैक्टोरियल था तो मैंने 2 की पावर 3 लिख दी। तो इस तरीके से मेरे पास में ये सारी वैल्यूज, अगर ये n प्लस 1 तक हैं तो ये 2 की पावर n। ठीक है, तो यहां से अब देखिए 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 का स्क्वायर एंड सो ऑन दिस। तो ये क्या है गुणोत्तर श्रेणी में, तो गुणोत्तर श्रेणी में है जहां r क्या है r बराबर 1/2 विच इज लेस देन 1। तो इसका सम क्या हो जाएगा Sn बराबर a इंटू 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r। ठीक है, सो Xn इज
इक्वल्स टू क्या हुआ, एक्स एन इज लेस देन, ये मानिए एक्स एन इज लेस देन 1 प्लस, इसको जब हम लिखते हैं तो वो कितना हो जाएगा, ए 1 इंटू 1 माइनस के 1/2 की पावर एन अपॉन 1 माइनस 1/2, सही है। यहां पे ये कितने हैं, 1 2 3 एन और एक पद ये एन प्लस के 1, ठीक है ना, यानी दिस इज इक्वल टू 1 प्लस ये 2 ऊपर चला जाएगा एन 1 माइनस 1/2 की पावर एन प्लस के 1, यानी कि एक्स एन इज लेस देन 1 प्लस 2 इज 3 माइनस 1/2 की पावर एन, क्योंकि 2 जब इसके साथ मल्टीपल होगा तो 1 कैंसिल हो जाएगा। तो दिस इज ऑल्सो लेस देन थर्ड फॉर एवरी एन बिलोंग्स टू एन के लिए, सही बात है ना, क्योंकि 3 में से माइनस हो रहा है 1/2 की पावर एन, तो ये पूरा टर्म लेस देन थर्ड हो जाएगा, अर्थात अनुक्रम एक्स एन परिबद्ध भी है, अर्थात एक्स एन परिबद्ध है। ऊपर से लिख दीजिए और नीचे से तो है ही, क्योंकि फर्स्ट पद इसका क्या है 1, तो अर्थात एक्स एन परिबद्ध है। अतः हम कह सकते हैं कि एक्स एन एक दिष्ट वर्धमान परिबद्ध अनुक्रम है। तो एक दिष्ट वर्धमान परिबद्ध अनुक्रम की प्रमेय से हम ये कह सकते हैं कि दिया गया अनुक्रम क्या है, एक अभिसारी अनुक्रम है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ भी नहीं है, बस देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आप कर ही लोगे, 7 भी। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आपको दिया है क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन दिया है कि अनुक्रम एक्स एन अगर अभिसारी है और वाई एन कोई अनुक्रम है, किस प्रकार कि मोड ऑफ वाई एन माइनस के बाई एम इज लेस देन इक्वल टू एक्स एन माइनस के एक्स एम, तो हमें ये प्रूफ करना है कि अनुक्रम बाई एन भी अभिसारी है। तो स्टूडेंट देखिए, चूंकि दिया है कि एक्स एन अभिसारी है, अतः माना यह एल को अभिसृत होता है, ठीक है, एल को अभिसृत होता है, तब कितने ही न्यून एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के संगत एक एन नॉट बिलोंग्स टू एन धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार है कि मोड ऑफ एक्स एन माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी एन इज ग्रेटर देन एन नॉट। तो दिस इंप्लाइज दैट मोड ऑफ एक्स एम माइनस के एल इज ऑल्सो लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी एम इज ग्रेटर देन एन नॉट, ये भी सही बात है। तो यहां से हम मोड ऑफ एक्स एन माइनस के एक्स एम निकाल लेते हैं, विच इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स एन माइनस एल, घटाया तो एल जोड़ दिया माइनस के एक्स एम, सो विच इज लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ एक्स एन माइनस एल प्लस मोड ऑफ एक्स एम माइनस एल। ये एप्सिलॉन लिखा है तो इसको एप्सिलॉन बाई 2 कर दीजिए, यानी कि मोड ऑफ एक्स एन माइनस के एक्स एम इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 प्लस के एप्सिलॉन बाई 2 फॉर एवरी एन एन एम ग्रेटर देन एन नोट। तो दिस इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स एन माइनस के एक्स एम इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी एन एन एम। अतः कॉसी की परिभाषा से अनुक्रम एक्स एन कैसा है, अतः अनुक्रम एक्स एन एक कॉशी अनुक्रम है, सही बात है ना स्टूडेंट्स, क्योंकि कॉशी अनुक्रम क्या कहता था कि ये जो एन एप्सिलॉन के लिए एन नॉट इस प्रकार होगा कि मोड ऑफ एक्स एन माइनस एक्स एम लेस देन एप्सिलॉन होंगे, कब, फॉर एवरी एन और एम ग्रेटर देन एन नॉट के लिए। तो ये कॉशी अनुक्रम हो गया। और चूंकि स्टूडेंट्स हमें दिया है, चूंकि दिया है कि मोड ऑफ वाई एन माइनस के वाई एम इज लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ एक्स एन माइनस के एक्स एम, सो दिस इज अप्लाई दैट वाई एन माइनस के वाई एम इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी एन एन एम ग्रेटर देन एन नॉट। समीकरण नंबर 1 से इसको कहां से लिख सकते हैं हम, समीकरण 1 से। इसका मतलब अर्थात
अनुक्रम yn भी क्या है, अनुक्रम yn भी एक कौशी अनुक्रम है, एक कौशी अनुक्रम है। और अगर ये कौशी अनुक्रम है अर्थात प्रत्येक कौशी अनुक्रम कैसा होता है, yn एक अभिसारी अनुक्रम है। और इस तरीके से स्टूडेंट्स ये फर्स्ट भी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है और अपना ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है, ये यूनिट भी कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, तो देखा स्टूडेंट्स आपने कि सीक्वेंस कितना इंपॉर्टेंट और कितना इजी है, बशर्ते आप उन सारी चीज़ों को, उन छोटी छोटी बेसिक कंसेप्ट्स को, उन डेफिनेशंस को याद रख पाए। ठीक है ना। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।